राधे राधे प्यारे बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री में अपन ने एंजाइम पढ़ लिया था और एंजाइम के बाद अपन ने पढ़ लिया था कैटलिस्ट पढ़ लिए थे, अधिशोषण एडिसोर्प्शन पढ़ लिया था। और इसी चैप्टर का अगला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोलोइड। कोलोइड क्या होता है उसके लिए अपन देखो सबसे पहले एक वैज्ञानिक है थॉमस ग्राहम, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन। तो ये जो भाई थॉमस ग्राहम है, इस थॉमस ग्राहम ने क्या किया था कि जो सोल्यूबल सबस्टेंस हैं, इन सोल्यूबल सबस्टेंस को दो पार्ट में बांट दिया उसने। एक तो उसने कहा कि भाई एक तो होते हैं क्रिस्टलोइड, एक तो होते हैं क्रिस्टलोइड और एक होते हैं कोलोइड। ठीक है भाई। तो उसने क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। एक तो कहा कि एक तो होते हैं क्रिस्टलोइड और एक होते हैं कोलोइड। क्रिस्टलोइड और कोलोइड। अब क्रिस्टलोइड क्या होते हैं, कोलोइड क्या होते हैं, उसकी बात करें। देखो क्रिस्टलोइड की बात करें, आपके पास कॉमन साल्ट, शुगर, यूरिया। और कोलोइड की बात करें तो कोलोइड में आपके पास ग्लू, गम, स्टार्च, ये है। तो देखो भाई ये जो क्रिस्टलोइड हैं, ये क्रिस्टलोइड क्या होते हैं और एक कोलोइड क्या होते हैं। उसने क्या किया, इस प्रकार से एक यहां पर एक मेम्ब्रेन लगाई। एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन सॉल्यूशनों को, इनका सॉल्यूशन बढ़ाकर इनका सॉल्यूशन बढ़ा करके इस एनिमल मेम्ब्रेन में डाला, ठीक है। तो इस एनिमल मेम्ब्रेन में डालने के बाद कौन बाहर निकलता है, कौन बाहर नहीं निकलता। तो ये विसरित नहीं होते, बाहर नहीं निकलते, डिफ्यूज नहीं होते इस एनिमल मेम्ब्रेन से। नोट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। और इनकी बात करें तो ये पास हो जाते हैं थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। तो जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं उनको क्रिस्टलोइड बोल दिया, और जो पास नहीं होते उनको कोलोइड बोल दिया। तो ये आपके पास थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन। तो इस थॉमस ग्राहम ने जो भी सोल्यूबल सब्सटेंस है उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक कोलोइड और एक क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड वो होते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, और कोलोइड वो होते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ठीक है भाई। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की पहले अपन ने पढ़ लिया थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन, और अब अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है। तो ये जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है भाई, साइज ऑफ पार्टिकल्स के आधार पे है। पार्टिकल्स के साइज के आधार पर है।
और पार्टिकल्स के साइज के आधार पर 3 कैटेगरी यहां पर बना दी गई सॉल्यूशंस की। ठीक है, जो भी आपके पास मिक्सचर है उन मिक्सचरों की 3 मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं अपन, कोई भी मिक्सर जो बनता है उसका। पहला जो मिक्सर बनता है वो है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरा बनता है भाई कोलोइडल सॉल्यूशंस, और तीसरा बनता है सस्पेंशन। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है। इन तीनों के साइज की अगर आप बात करें, साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें तो देखिए, पहले बात करता हूं मैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ट्रू जो सॉल्यूशन है उनका साइज लेस देन 10⁹ मीटर। ठीक है, या लेस देन 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम इनका साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन का। और अगर आप बात करें किसकी, कोलोइडल की, ठीक है, और थर्ड अपन बात करेंगे किसकी, सस्पेंशंस की। तो सस्पेंशंस का साइज होता है ना भाई, वो होता है मोर देन 10⁻⁷ या मोर देन 100 नैनोमीटर या मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। अब इन दोनों की जो बीच का साइज होगा ना भाई, वो होगा कोलोइडल का, बिटवीन 10⁻⁹ से 10⁻⁷, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, तो ये इनके साइज हैं। तो ये साइज ऑफ पार्टिकल आ गया भाई कि ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 10⁻⁹ या लेस देन 1 नैनोमीटर या लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। और अगर सस्पेंशन की बात करें तो मोर देन 10⁻⁷ या मोर देन 100 मीटर नहीं है, ये नैनोमीटर। ठीक है, ये मीटर में है, या मोर देन। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये मीटर में है, 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, देखिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, ये आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन और ये आपके पास सस्पेंशन। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको बताता हूं साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम
मोर देन 1000 एंगस्ट्रॉम, और यहां पर 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो होता है भाई। दूसरी अपन बात करें नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। देखो ट्रू सॉल्यूशन में एक फेज होती है, इनमें दो होती है, इनमें भी दो होती है, इसीलिए ये एक फेज है, इसलिए आप इसकी नेचर को आप बोल सकते हैं होमोजीनियस, और इन दोनों में दो फेज होती हैं, इसलिए आप इसको हेट्रोजीनियस और इसको भी हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ठीक है, 4 जो डिफरेंस है इन तीनों में, वो चौथा डिफरेंस है भाई सेटलिंग। सेटलिंग की बात करें, नीचे बैठने की बात करें, तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन नीचे नहीं बैठते, नॉट सेटल्ड। ये भी नीचे नहीं बैठते, और ये सेटल ऑन स्टैंडिंग। अगर आप इनको रख दिया जाए, सस्पेंशन को रख दिया जाए, तो जो पार्टिकल्स है ना भाई वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और इन दोनों के पार्टिकल नीचे सेटल नहीं होते। ये फिर मैं बात करूं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी है, उसका जो इफेक्ट है वो इन दोनों पर नहीं पड़ता, जबकि सस्पेंशन पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो देखो फिल्ट्रेशन में एक तो होती है आपके पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और एक होती है एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन। आप ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन फिल्टर हो जाते हैं दोनों से। ठीक है, सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन दोनों में से ही फिल्टर नहीं होते, और अगर आप कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो ये फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया इनका फिल्ट्रेशन। और इस फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं ब्राउनियन मोमेंट, और एक होता है भाई टिंडल इफेक्ट। देखो ब्राउनियन मोमेंट और टिंडल इफेक्ट ये दोनों के दोनों ही कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों इस प्रकार के इफेक्ट शो नहीं करती हैं। तो ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। एक और है भाई विजिबिलिटी। अगर आप देखने की बात करें तो कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है उनको आप, उनके जो पार्टिकल हैं उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सस्पेंशन को आप नेक्ड आइज या माइक्रोस्कोप, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी आप देख सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन न तो नेक्ड आइज से न माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, दोनों से नहीं करते हैं। ये जो कोलॉइडल सिस्टम है, ध्यान रखना, ये जो कोलॉइडल सिस्टम है, ये कोलॉइडल सिस्टम एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, और इसमें टू फेज होती है। हेट्रोजीनियस सिस्टम है, टू फेज होती हैं। वो टू फेज कौन सी होती हैं? देखिए मैंने क्या किया भाई, स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहां पर एक
सॉल्यूशन बन गया स्टार्च का। और ये जो सॉल्यूशन बड़ा है, इस सॉल्यूशन को मैं इस प्रकार से इंडिकेट कर दूं, ये इसका पानी हो गया, ठीक है भाई, और ये स्टार्च के पार्टिकल हो गए। ये ना, तो ध्यान दें, स्टार्च के पार्टिकल पानी में डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं। हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है भाई विषमांगी, जिसमें दो फेज हो, ध्यान रखना, दो प्रावस्था हो। तो ये जो पानी है, ये पानी को आप बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, और ये जो कोलोइडल पार्टिकल हैं, इन कोलोइडल पार्टिकल्स को आप बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो एक आपके पास हो गया डिस्पर्सन मीडियम और एक हो गया डिस्पर्स्ड फेज। तो ध्यान रखना, यहां पर इनकी जो दो फेज हैं वो दो फेज, एक तो होती है डिस्पर्सन मीडियम और दूसरी होती है भाई डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो एक तो होता है डिस्पर्सन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम होता है जिसमें पार्टिकल होते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोलोइडल जो सिस्टम होता है उसकी दो फेज होती हैं। एक बार वापस मैं बताऊं, देखो, हेट्रोजीनियस का मीन्स होता है समांगी तंत्र, दो फेज होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड, और इसमें अपन फर्स्ट लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम होता है उसकी नेचर के आधार पर देखिए, एक होता है भाई एरोसोल, एक होता है बेंजोसोल, एक होता है एल्कोसोल, और एक होता है हाइड्रोसोल। चार अपने पास कोलोइड है, एरोसोल है, बेंजोसोल है, एल्कोसोल है और हाइड्रोसोल है। किस बेस पर ये कोलोइड है? किस बेस पे हैं भाई? डिस्पर्सन मीडियम के बेस पर। कि डिस्पर्सन मीडियम क्या है, उस बेस पर देखो, एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम एयर होती है, बेंजोसोल में डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन होती है, और एल्कोसोल में एल्कोहल होता है, और हाइड्रोसोल में वाटर होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, इस आधार पर कोलोइड जो सॉल्यूशन है, उन कोलोइडल सॉल्यूशन को
4 भागों में बांट रखा है, एरोसोल, बेंजोसोल, एल्कोसोल और हाइड्रोसोल। ठीक है, ध्यान रखना, इनको चाहे आप हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, यही बात है भाई, ध्यान रखना। एरोसोल, बेंजोसोल, एल्कोसोल और हाइड्रोसोल। और डिस्पर्सन मीडियम, एरोसोल में एयर होता है, बेंजोसोल में बेंजीन होता है, एल्कोसोल में एल्कोहल होता है और हाइड्रोसोल में